तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। आज पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान, आंदोलन को करेंगे तेज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट, पीरजादा ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की पोती किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंची गाजीपुर बॉर्डर, कहा मोदी अमित शाह को कृषि कानून लेने ही होंगे वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने किया दावा, ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने वाले 16 किसान हुए हैं लापता और 122 किसान दिल्ली पुलिस ने किए हैं गिरफ्तार, छोड़े इन्हें तत्काल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता पर हमला, गाड़ी तोड़ी, खून से लथपथ हालत में भाजपा नेताओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, टीएमसी पर बीजेपी ने लगाया आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन विवाद को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर उठाए सवाल, कहा पहले बोले थे कि कोई भी सीमा में नहीं आया है और कोई भी सीमा से बाहर नहीं गया है, लेकिन अब तो चीन ने भारत की जमीन पर कर लिया है कब्जा, बुरी तरह से घिर गए हैं मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने कृषि कानून के समर्थन के लिए खर्च किया 18 करोड़, फिर भी पूरे देश में विरोध है जारी, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। आज पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान, आंदोलन को करेंगे तेज। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आज पूरे देश में एक बार फिर से किसान कैंडल मार्च निकालेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी अमित शाह जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि आज वह पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेंगे और 18 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक रेलों को रोकेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि जो भी दिल्ली में हिंसा हुई थी ट्रैक्टर परेड के दौरान और इसमें किसानों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे मोदी सरकार ने दर्ज किए हैं वह मुकदमे मोदी सरकार वापस ले और जो 100 से अधिक किसान मोदी सरकार ने गिरफ्तार किए हैं उनको भी छोड़ा जाए। वहीं आपको बता दें कि आगे किसानों ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो उनका आंदोलन तेज ऐसे ही चलता रहेगा और पूरे देश में एक बार फिर से वह ट्रैक्टरों की विशाल रैली निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज किसान पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेंगे और 18 फरवरी को पूरे देश में ट्रेनों को रोकेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ओवैसी कांग्रेस नेताओं के लिए मांगेंगे वोट, पीरजादा ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीक ने दावा किया है कि राज्य में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव से पहले मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि एआईएमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाए। वहीं आपको बता दें कि पीरजादा के इस दावे से सियासी भूचाल पश्चिम बंगाल में आ गया है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे पीरजादा की पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीक वाम मोर्चा कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और तीनों ही पार्टियां गठबंधन करेंगी और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी घोषणा आज पीरजादा ने कर दी है। पीरजादा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और हमारी पार्टी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में गठबंधन होगा और असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस नेताओं के लिए वोट मांगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले ही ऐलान किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी को भी गठबंधन का ऑफर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम पार्टी से पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब कांग्रेस पार्टी को ये
ये प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी AIMM के साथ गठबंधन करे और पश्चिम बंगाल में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस से गठबंधन कर कांग्रेस नेताओं के लिए वोट मांगेंगे और प्रचार करेंगे, जिससे ममता और भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी की पोती किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंची गाजीपुर बॉर्डर। कहा मोदी अमित शाह को किसानों की बात सुनकर कृषि कानून करने चाहिए रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष तारा गांधी शनिवार को किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंची हैं। उन्होंने किसानों से आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने की अपील करते हुए कहा है कि वहां यहां उस किसान के लिए आई हैं जिसने जिंदगी भर देश के लोग को खाना खिलाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में ही देश का हित है। तारा गांधी ने कहा है कि इतने दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अद्भुत है। इस वृद्ध अवस्था में वह यहाँ किसानों के लिए प्रार्थना करने आई हैं और वह चाहती हैं कि जो भी हो किसानों का भला होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसानों की तपस्या किसी से छिपी नहीं है और उनके हित में ही सबका हित है, इसलिए मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पोती ने अन्ना हजारे को भी चेतावनी दी है और कहा है कि अन्ना हजारे को भी किसानों के समर्थन में आना चाहिए। गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि महात्मा गांधी की पोती भी अब किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की जमकर हुई पिटाई, अनन फनन में कराया गया है अस्पताल में भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना में आज बीजेपी नेता की जमकर पिटाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता की कार को भी तोड़ दिया गया है, जिससे उनके काफी चोट आई है और अनन फनन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में इस तरह की घटना पहले भी भाजपा के नेताओं के साथ घट चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा नेताओं की जमकर पश्चिम बंगाल में पिटाई हो रही है और अब भाजपा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है और कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही भाजपा नेता पर यह हमला किया है, जबकि टीएमसी ने इससे इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने लगाया मोदी अमित शाह पर आरोप। कहा ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान हैं लापता और 122 किसानों को दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि किसानों को फर्जी मामले में बीजेपी फंसा रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने दावा किया है कि ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसान अभी तक लापता हैं और 14 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 122 किसानों को मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि कृषि कानून को लेकर जो भी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को फर्जी मामले में भाजपा फंसा रही है और उनका उत्पीड़न कर रही है। किसानों का कहना है कि जिन किसानों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा उनका सारा खर्च उठाएगा और उन्हें जेल से छुड़ा कर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने दावा किया है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे भाजपा ने दर्ज किए हैं और उन पर उत्पीड़न करने के लिए डकैती और हत्या के गंभीर आरोप भाजपा ने झूठे लगाए हैं और इसके तहत ही 122 किसानों को बीजेपी ने गिरफ्तार कराया है, जबकि 14 किसानों पर ही एफआईआर दर्ज है। बाकी किसानों को भाजपा ने आखिरकार क्यों गिरफ्तार कराया है, इसका भी हमें जवाब जो है चाहिए भाजपा से। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर पेड हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस दीप सिंधु को लेकर पहुंची लाल किला, क्राइम सीन किया रिक्रिएट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु और इकबाल सिंह को शनिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लाल किला लेकर पहुंची है। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। इससे पहले दीप सिंधु और इकबाल सिंह से स्थित क्राइम ब्रांच में करीब 1 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उसे लाल किला ले जाया गया।
पूछताछ के दौरान दीप सिंधु ने दावा किया कि वह भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिंधु ने साफ किया है कि उसका जुड़ाव किसी भी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। दीप सिंधु को पुलिस ने हिंसा के 15 दिन बाद सोमवार को रात करनाल बाईपास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार दीप सिंधु से पूछताछ कर रही है और अब लाल किला भी लेकर गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने क्रिकेट को लेकर बीजेपी मोदी पर साधा निशाना, कहा अब क्रिकेट में भी हो रहा है हिंदू मुस्लिम का मतभेद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब क्रिकेट को लेकर मोदी अमित शाह पर बड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में नफरत को इतना मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है कि क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल भी इसकी चपेट में आ गया है और क्रिकेट में भी अब हिंदू मुस्लिम किए जाने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया है जब मतभेदों के चलते भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने उत्तराखंड क्रिकेट संघ के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर आरोप लगे थे कि इन्होंने मुसलमानों के चलते मौलानाओं को क्रिकेट कोच में बुलाया था और प्रैक्टिस के दौरान मौलवियों को लेकर ये आए थे। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर विवाद छिड़ा था और फिर वसीम जाफर ने इससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर बुरी तरह से घिरे मोदी अमित शाह। भाजपा सांसद स्वामी ने मोदी पर उठाए सवाल, कहा पहले बोले थे कि कोई नहीं आया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन को लेकर अब मोदी अमित शाह बुरी तरह से घिर गए हैं और उनकी ही पार्टी के नेता अब चीन को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वागी तेवर वाले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के साथ हुए समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले कहा था कि कोई आया कोई गया नहीं है, यह बयान सही नहीं था। उन्होंने सवाल किया है कि जब भारतीय सेना आगे तक पहुंच गई लेकिन चीन के साथ हुए समझौते के तहत हमें वहां से हटना पड़ा, इससे चीन को खुशी हुई लेकिन भारत का नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जमीन को चीन को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से झूठ बोला था और कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं आया है और ना ही हमारी सीमा से कोई चीन की सीमा में गया है। तो भाजपा के ही नेता अब चीन मसले को लेकर भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं और बुरी तरह से मोदी अमित शाह को घेर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने कृषि कानून के समर्थन के लिए खर्च किए 8 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी देश में विरोध है जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के समर्थन और उनसे जुड़े मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मोदी सरकार अब तक विज्ञापनों पर करीब 8 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद देश भर में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लोकसभा में शुक्रवार को कृषि मंत्री ने दावा किया कि कृषि कानूनों पर अध्यादेश लागू करने से पहले सभी राज्यों से विचार विमर्श किए गए थे। कृषि मंत्रालय ने भी दावा किया कि कृषि कानूनों पर सरकार ने भारत की जनता से भी चर्चा की थी, हालांकि इस पर कोई सर्च नहीं किया गया है। कृषि कानून के प्रचार अभियान के तहत खर्च की गई राशि पर पूछे जाने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने सितंबर 2020 से जनवरी तक 7.25 करोड़ रुपए कृषि कानून को समझाने के लिए खर्च किए हैं। तोमर ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपए कृषि कानून के समर्थन में खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी कृषि कानून का पूरे देश में विरोध जारी है। तो किस तरह से मोदी सरकार फेल होती हुई दिख रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को तेज करेंगे सचिन पायलट, कहा कृषि कानून लेने पर वापस मोदी सरकार को कर देंगे मजबूर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि घमंड और अहंकार इतना है कि कोई किसानों की शहादत पर भी सहानुभूति देने को भाजपा का नेता तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने संदेश दिया कि हम आने वाले समय में इस आंदोलन को और सक्रिय करेंगे, साथ ही गांधीवादी तरीके से केंद्र सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को अपनी यात्रा के दूसरे दिन रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली के दौरान ट्रैक्टर
चलाया। इस दौरान सैकड़ों किसान इस रैली में शामिल हुए थे। गांधी ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली के रूप में तैयार किए गए मंच से किसानों को संबोधित किया और कहा कि मोदी अमित शाह को कृषि कानून वापस लेना होगा और हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में अब किसानों का मोर्चा सचिन पायलट संभालेंगे और सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में किसानों का आंदोलन और तेज करेंगे और मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर